क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अकॉर्डिंग 537 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी आज की डेट में गुजार रहे हैं। और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से 2045 तक हर 8 में से एक इंसान को डायबिटीज़ हो जाएगी। ये एक्चुअल में दोस्तों बहुत ही डराने वाली स्टैटिस्टिक्स हैं। और डायबिटीज़ जैसा कि आप जानते ही हैं, सिर्फ हाई ब्लड शुगर का नाम नहीं है। ये एक ऐसा गेट पास है जो कि आपकी बॉडी में अपने साथ साथ और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और यहाँ तक कि विज़न लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को भी एंट्री दे देती है। वैसे डायबिटीज़ के लिए ओरल टैबलेट्स, इंसुलिन के इंजेक्शंस और बहुत सारी स्ट्रिक्ट डाइट्स अवेलेबल हैं और लोग इनको फॉलो भी करते हैं और ये एक्चुअल में डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए क्रिटिकल भी हैं। लेकिन लेट्स फेस इट, इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये सभी ट्रीटमेंट्स आमतौर पर सिम्टम्स को टारगेट करते हैं, ना कि रूट कॉज को, और इनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि वेट गेन होना, पेट में गड़बड़ी हो जाना और कभी कभी इवन लो ब्लड शुगर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और पूरी तरह से साइंस बैक्ड और वेल रिसर्च्ड जड़ी बूटियों के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के बारे में जो कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कोई रेमेडी मैं आप लोगों को बताता हूं, खास करके डायबिटीज़ के लिए, जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, तो उन सभी में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो अपनी एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग दवा एकदम से नहीं छोड़नी होती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम रेमेडीज़ जो होती हैं, ये एक कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होती हैं जो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ ही लेते हैं, अभी भी उनको छोड़ के इसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये दोनों साइड बाय साइड काम करती हैं। जहाँ कन्वेंशनल मेडिसिन जो होती हैं, जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, ये आपको फौरी तौर पे आराम देती हैं, वहीं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ आपके अंदरूनी सिस्टम को हील करती हैं, उसे बैलेंस करती हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक टीम एफर्ट होती है, एक टीम होती है, उसमें हर एक की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कलेक्टिवली जब ये टीम काम करती है तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप अपनी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसके साथ में इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इन नुस्खों को लेते हैं, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप अपनी किसी भी दवा को आपको बंद नहीं करना है। वैसे टीम मेंबर्स से याद आया कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ की दवाओं के और इस होम रेमेडी के साथ जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 1SAR 45+ डायब बैलेंस जूस को भी अपनी एंटी डायबिटिक टीम का हिस्सा बना लेंगे, तो इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर आप 1SAR 45+ डायब बैलेंस जूस के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, तो आपको बताता चलूँ कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशन है। इसे करेला, जामुन, नीम, मेथी, बेल और आंवला जैसे कुल 11 पोटेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इसे रेगुलरली लेने से ये सभी इंग्रेडिएंट्स कुछ ही दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी ब्लड शुगर अपने ऑप्टिमम लेवल पर बनी रहती है और आपको डायबिटीज़ में आराम मिलता है। यही नहीं, डायबिटीज़ की वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, इनके रिस्क को भी आप इस डायब बैलेंस जूस की मदद से कम कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग डायबिटीज़ के लिए करेला जूस या इस तरह के दूसरे जूसों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन होता है और इसी वजह से अक्सर लोग जब इनको लेते हैं तो बहुत जल्दी बंद भी कर देते हैं। लेकिन ये जूस जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायब बैलेंस जूस, इसकी एक खासियत ये भी है कि इसमें आपको एसिडिटी या इस तरह की और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस जूस को खास करके 45 साल या इससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 45 साल से कम उम्र के हैं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। 45 साल से कम उम्र के लोग भी इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो इसको आपको रोज़ाना दिन में सिर्फ 2 टाइम लेना होता है, खाना खाने से आधा घंटे पहले। इसको पीने के लिए पहले इसकी बोतल को आप अच्छी तरीके से शेक कीजिए और फिर इसमें से 30 ml ये जूस लेकर इसे 1 कप पानी में मिलाकर पी जाइए।
1SAR 45 प्लस डाई बैलेंस जूस अब एक नए और इम्प्रूव्ड रूप में भी अवेलेबल है, जिसमें 14 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है। तो आपको अपने ऑर्डर में इन दोनों में से कोई सा भी एक मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ही प्रोडक्ट्स सेम है और दोनों से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप 1SAR 45 प्लस डाई बैलेंस जूस को लेना चाहते हैं तो इसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इस फॉर्मूले के बारे में दोस्तों। तो फटाफट से एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब नंबर आ रहा है इन रेमेडीज़ को नोट डाउन करने का। ये कई सारी हैं, तो नोट एक बार आप कर लीजिए, नहीं तो बाद में बार बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इस रेमेडी में यूज़ करी जाने वाली जो हर्ब्स हैं उनके नाम हैं मेथी दाना, दालचीनी, साबुत हल्दी, सूखा हुआ आंवला, सूखे हुए करेले, सूखी हुई नीम की पत्तियां और जामुन की गुठली। मेथी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंस जब पैदा होता है बॉडी में तो उससे डायबिटीज़ बढ़ती है। तो इसीलिए मेथी को लेने से आपको ये रेजिस्टेंस कम होगा और डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलेगा। दालचीनी की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक स्पाइस नहीं है, बल्कि एक दिव्य जड़ी बूटी है, जिसमें पाए जाने वाले कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको मेरी इन बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप पबमेड में पब्लिश्ड इन स्टडीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, जिनमें बताया गया है कि मेथी दाने के अंदर मौजूद सॉल्युबल फाइबर और दालचीनी में मौजूद ये कंपाउंड्स शुगर को कम करने की ताकत रखते हैं। इसके बाद नंबर आता है हल्दी का। वैसे हल्दी तो एक तरह से दोस्तों आयुर्वेद में स्विस नाइफ की तरह है, जो कि हर एक सिचुएशन में किसी ना किसी काम आ ही जाती है। आप देखते होंगे अक्सर मैं किसी न किसी रेमेडी में, किसी न किसी वीडियो में इसका जिक्र कर ही देता हूँ। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है तो रिसर्च बताती है कि इसमें मौजूद करक्यूमिन नाम का जो सब्सटेंस होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसी तरह से आंवले में भी एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। करेला, नीम और जामुन भी शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वैसे तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग आपको फ़ायदे तो देते ही हैं डायबिटीज़ में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इन्हें आपस में मिला देते हैं तो ये एक सिनर्जी में काम करते हैं और एक ऐसे पावर हाउस मिक्स की तरह बन जाते हैं जो कि डायबिटीज़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इस रेमेडी को हमें किस तरीके से बनाना है, तैयार करना है और किस तरह से इसको हमें इस्तेमाल करना है। तो इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना, 25 ग्राम आपको चाहिए दालचीनी, 25 ग्राम आपको चाहिए साबुत हल्दी, 25 ग्राम सूखे हुए आंवले, 25 ग्राम करेला, 25 ग्राम बर्ग नीम और 25 ग्राम जामुन की गुठली। अब सबसे पहले इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। इनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को आप एक एक करके एक ग्राइंडर में डालिए और बारीक बारीक इनको पीस लीजिए और एक छलनी या किसी बारीक सूती कपड़े की मदद से छान भी लीजिए, ताकि ये फाइन पाउडर आपको मिल जाए। ये जो पाउडर आपको मिलेगा इसको आपको एक ड्राई और क्लीन कांच के या फिर चीनी के बड़े से जार में डालना है सबको एक साथ, और आपस में मिक्स कर लेना है और फिर स्टोर करके रख लेना है। इस चूर्ण को आप रोजाना 1 चम्मच यानी करीब 5 ग्राम सुबह का नाश्ता करने से आधा घंटे पहले और रात का खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी से लीजिए। इस चूर्ण को लेने से क्या होगा, रेगुलरली जब आप इसको लेंगे तो धीरे धीरे आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में आने लगेगी और आपके ऊपर जो शुगर का साइड इफेक्ट आता है, डायबिटीज़ के नुकसान बॉडी में होते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली खास यह है दोस्तों कि ये चूर्ण एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है और इसके साथ डायबिटीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना एक एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और टाइम टू टाइम अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी परहेज़ करना, रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना और मीठे का परहेज़ करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी डायबिटीज़ को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी के साथ कंट्रोल में कर लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो ये रेमेडी मैंने आपको बताई है इसको आप ट्राई ज़रूर करेंगे और फिर मुझे भी ज़रूर बताएंगे आके कमेंट्स में कि आपको इससे कैसा बेनिफिट मिला। अगर कोई आपका सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम आए दिन आपको नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं, तो कोशिश करिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने की। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और हाँ, आप चाहें तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे मेंबर बन के। इस समय जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही है ये उन्हीं सब मेंबर्स की है जिन्होंने हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है और मंथली एक बहुत ही मामूली सी रकम देके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं आगे ग्रो करने के लिए।
अगर आप चाहें तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। नीचे ज्वाइन वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।